2026 में परमा एकादशी कितने तारीख को मनाया जाएगा, उस दिन हमें क्या दान करना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 2026 में परमा एकादशी 11 जून को मनाया जाएगा या फिर 12 जून को। उस दिन हमें क्या करनी चाहिए और पूजा किस प्रकार से करें और कौन से गलतियों को ना करें। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है एकादशी के नियमों का पालन करना। इसीलिए अगर आप व्रत के साथ साथ पूजा के नियमों का पालन करते हो, व्रत के साथ साथ इन गलतियों को ना करते हो, तो व्रत का पूजा का जो फल होता है वह 10 गुना बढ़कर मिलता है। इसीलिए 2026 में लगने वाला परमा एकादशी का जो नियम होता है वो किस प्रकार रखा गया है और उस दिन हमें कौन से गलतियों को नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस एकादशी को करने से हर मनोकामना पूरी मानी जाती है। एक बार बहुत पुराने समय में एक ब्राह्मण बहुत ही गरीब स्थिति पर जीते थे। उसके पत्नी वो भी बहुत गरीब और परिवार में दुखी रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके गांव में एक ऋषि आते हैं। उस महर्षि ने देखा कि यह पति पत्नी बहुत ही गरीब हैं। इनके जीवन पर दरिद्र कंगाली को ख़त्म करने के लिए उन्होंने परमा एकादशी का उद्देश्य दिया और कहा कि तुम्हें इसे सही नियम और विश्वास और श्रद्धा के साथ व्रत को करनी है। कहा गया कि इस व्रत को करने मात्र से आपको हर मनोकामना पूरी होती है और आपके जीवन के पापों को नष्ट करती है, क्योंकि यह व्रत जो है अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में लगने वाली है। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी मानी जाती है, जिसे परमा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का और भी विशेषताएं बताए गए हैं, लेकिन आपको पूजा का जो नियम होता है उसे पालन करना है। 2026 में एकादशी तिथि शुरू होगा 11 जून को रात्रि 12:57 से और एकादशी तिथि समाप्त होगा 11 जून को रात 10:36 पर। उदया तिथि को देखते हुए और दशमी युक्त एकादशी को देखते हुए यह एकादशी का त्यौहार मनाया जाएगा। चावल, गेहूँ, मक्का इन सबों का सेवन करना वर्जित माना जाता है। एकादशी तिथियों पर चावल का सेवन करना, गेहूँ का सेवन करना पाप माना जाता है, क्योंकि इसमें पाप का वास होता है। इसीलिए उस दिन इन चीज़ों का सेवन ना करें। दूसरी चीज़, आपको भूलकर भी मांस मछली का सेवन नहीं करना है। मदिरा पान ना करें। एकादशी के अगले दिन से ही मांस मछलियों का सेवन करना बंद करें और मदिरा पान ना करें। कहा जाता है कि मदिरा पीने से आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और जिसका बुद्धि एक बार भ्रष्ट हो जाता है वह कभी भी व्रत को सही नियम से नहीं करता है। उसके अलग अलग विचार देखने को मिलता है। इसलिए शनि का वास होता है और कलयुग का वास मदिरा पर होता है, इसलिए मदिरा पान ना करें। तीसरी सबसे बड़ी गलती, लहसुन प्याज का सेवन करना। द्वादशी के दिनों पर ही, दशमी तिथि के दिनों पर ही आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि लहसुन प्याज सेवन करने से तमोगुनी मानी जाती है, जिसके कारण भजन में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए उस दिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें। और सबसे बड़ी ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात, व्रत में किसी का भी अपमान ना करें। अगर आप एकादशी का व्रत करते हो और किसी का अपमान कर देते हो, भूलवश किसी का अपमान कर देते हो, तो वह व्रत का पूरा फल नष्ट कर सकता है। इसीलिए किसी का अपमान ना करें, किसी जीव जंतु को कष्ट ना पहुंचाएं, क्योंकि एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए उस दिन किसी का अपमान ना करें। तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। कहा जाता है कि एकादशी के दिनों पर तुलसी का पत्ता तोड़ना महापाप माना जाता है, इसीलिए उस दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। आप जानते हैं कि एकादशी के दिनों पर हमें क्या करनी चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त पर उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहनें, पीले वस्त्र धारण करना उत्तम और शुभ होता है। उसके बाद आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का फोटो या मूर्ति का पूजा करें। पूजा विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें पीले पुष्प लगाएं या फिर रोली, चंदन, आपके जो भी सामर्थ्य हो उससे पूजा करें। पूजा में आपको तुलसी पत्ता ज़रूर देना है, लेकिन ध्यान रहे एकादशी के दिनों पर
तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। आपको दशमी के दिनों पर ही तुलसी का पत्ता तोड़कर अपने आप रख लेना है। कहा जाता है तुलसी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, उसे एक बार तोड़कर 8 बार ही चढ़ाया जा सकता है, इसलिए उसे अगले दिन ही तोड़कर रखनी चाहिए। और उसके बाद तुलसी को जल दें, तुलसी के साथ परिक्रमाएं करें। कहा जाता है कि एकादशी के दिनों पर तुलसी को जल देना अधिक शुभ कार्य माना जाता है, इसीलिए तुलसी को जल दें, तुलसी के साथ परिक्रमा जरूर लगाएं। यह था नियम। अगर आपने सही नियम और आस्था के साथ, श्रद्धावान और बहुत विश्वास के साथ इस व्रत को करते हो तो आपके हर मनोकामना पूरी होती है और कई जन्मों के पापों को नष्ट करती है। इसीलिए यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करें, दिखावे या लालच में यह उपाय ना करें। उस दिन दान जरूर करें। कहा जाता है कि एकादशी के दिनों पर दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए उस दिन दान जरूर करें। आप चावल का दान अगले दिन कर सकते हो, पानी का दान कर सकते हो, वस्त्र दान कर सकते हो, ज़रूरतमंद लोगों को दान कर सकते हो। भोजन का दान करना सबसे उत्तम माना जाता है, इसलिए उस दिन दान जरूर करें। इस बार 2026 में परमा एकादशी मनाई जाएगी 11 जून 2026 को और पारण का समय रहेगा 12 जून 2026 को सुबह 5:44 से सुबह 8:25 तक। तो यह था नियम, और सही नियम के साथ अगर आप व्रत को करते हो तो उसका 10 गुना पुण्य फल बढ़कर मिलता है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।